तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रमजान को लेकर तेलंगाना सरकार ने मुसलमानों को दी बड़ी छूट। नमाज पढ़ने के लिए सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून बनाने पर भड़के सपा नेता अबू आजमी, बोले इस कानून की महाराष्ट्र में नहीं है जरूरत। हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करे तो ये लोग डराने धमकाने लगते हैं। कतर के अमीर के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, द्विपक्षीय वार्ता के लिए आए हैं भारत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने हटाई एकनाथ शिंदे के विधायकों की 22 सिक्योरिटी, नाराज एमएलए छोड़ेंगे शिवसेना का साथ। शिंदे ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, महाराष्ट्र में गिर सकती है सरकार। कुंभ मेले को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर बोला हमला, कहा कुंभ को महाकुंभ और 144 साल के नाम पर किया गया गुमराह। पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी में भारत का झंडा लगाने से किया इनकार, मोदी सरकार की उड़ी नींद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रमजान को लेकर तेलंगाना सरकार ने मुसलमानों को दी खुशखबरी, नमाज पढ़ने के लिए दी इजाजत। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने सभी मुस्लिम कर्मचारियों को 2 मार्च से 31 मार्च तक रमजान के दौरान नमाज अदा करने के लिए शाम 4 बजे अपना ऑफिस छोड़ने की अनुमति दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्य सचिव शांति कुमार ने एक आदेश जारी कर मुस्लिम कर्मचारियों को पवित्र महीने के दौरान 1 घंटा पहले ऑफिस छोड़ने की इजाजत दी है। यानी मुसलमान रमजान के पवित्र महीने में 1 घंटा पहले ऑफिस छोड़ सकते हैं और वो नमाज अदा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि और कौन कौन से राज्य मुसलमानों को राहत रमजान के पवित्र महीने में देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून बनाने पर भड़के सपा नेता अबू आजमी, बोले हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करे तो लगते हैं डराने धमकाने। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने राज्य सरकार की ओर से लव जिहाद के खिलाफ समिति गठित करने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि देश संविधान और कानून से चलेगा, शादी को लेकर पहले से कानून बने हुए हैं। कोई भी व्यक्ति 18 साल की उम्र के बाद अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में शादी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अब ये लोग संविधान में संशोधन करेंगे। आजमी ने कहा कि कोई भी आदमी अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकता है। जब आप पैदा होते हैं तो माँ बाप जिस धर्म के होते हैं वही आपका धर्म हो जाता है, मगर जब आपको लगता है कि किसी और धर्म को अपना सकते हैं, कोई और धर्म आपके लिए अच्छा है, तो ऐसा कर सकते हैं। अबू आजमी ने कहा कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये लोग लव जिहाद कानून बनाकर मुसलमानों को परेशान करेंगे। उन्होंने कहा हिंदू लड़की अगर मुस्लिम से शादी करती है तो ये लोग उस हिंदू लड़की को डराते धमकाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कतर के प्रधानमंत्री का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, 3 दिनों तक रहेंगे भारत। दोस्तों आपको बता दें कि कतर के अमीर शेख भारत की यात्रा पर हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का स्वागत करने खुद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। कतर के अमीर 17 और 18 फरवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को उनके दौरे की जानकारी दी। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अभी बीते दिनों ही फ्रांस और अमेरिका की यात्रा से लौटे हैं। उनकी यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से अब इन्होंने बातचीत की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत का झंडा लगाने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की शुरुआत पाकिस्तान में होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि शुरुआत से पहले ही पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आईसीसी ने पाकिस्तान को इस बार टूर्नामेंट की मेजबानी करने की जिम्मेदारी दी है, यानी इस बार चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में संपन्न होगी। लेकिन बीसीसीआई ने सुरक्षा चिंताओं के कारण खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया, जिससे पीसीबी बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं अब पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मुकाबलों से
भारत का झंडा हटा दिया है, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आकाश चोपड़ा ने पाकिस्तान के खिलाफ दिए गए बयान ने सनसनी मचा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान की सरकार ने चैंपियन ट्रॉफी में भारत का झंडा ही नहीं लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फडणवीस ने हटाई एकनाथ शिंदे विधायकों की 22 सिक्योरिटी, नाराज एमएलए छोड़ेंगे शिवसेना का साथ। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार में उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार बनने के बाद से ही शिवसेना की नाराजगी किसी न किसी मुद्दे पर देखने को मिल रही है। अब एक बार फिर शिंदे गुट के नेताओं के नाराज होने की खबर आ रही है। ये नाराजगी महायुति को भारी पड़ने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना के विधायकों और नेताओं की सुरक्षा घटा दी गई है, जिससे शिवसेना नाराज है। शिवसेना के विधायक और नेताओं को 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायकों की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक पुलिसकर्मी रहेगा। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास है। ऐसे में ये सिक्योरिटी कवर हटाने का फैसला उन्हीं ने लिया है। अब खबर ये भी आ रही दोस्तों कि एकनाथ शिंदे के विधायक भाजपा के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नाराज हैं और वो कभी भी भाजपा को छोड़कर सरकार महाराष्ट्र में गिरा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल की सेना को 18 फरवरी तक लेबनान से पूरी तरीके से हटना होगा, हिजबुल्लाह प्रमुख ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने इजराइल को 18 फरवरी तक लेबनान से पूरी तरीके से हट जाने की धमकी दी है। कासिम ने एक टेलीविजन भाषण में कहा कि हमारे सामने 18 फरवरी की समय सीमा है। कब्जे वाली सेना को दक्षिणी लेबनान से पूरी तरीके से हट जाना चाहिए। उसे किसी भी तरह की उपस्थिति नहीं रखनी चाहिए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक हिजबुल्लाह महासचिव ने कहा है कि लेबनानी राज्य ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करे कि इजराइल तय समय पर वापस लौट जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह जो है लेबनान से इजराइल की सेना को 18 फरवरी तक निकालना चाहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव आयोग बलि का बकरा, विदाई भाषण में छलका सीईसी राजीव कुमार का दर्द, विपक्षी दलों को दे डाली नसीहत। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने विपक्षी पार्टियों को बड़ी नसीहत दे डाली है। किसी पार्टी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ दल अपनी चुनावी असफलता स्वीकारने को तैयार नहीं होते हैं और इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगते हैं। ये गलत प्रवृत्ति है, इसका अंत होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सोमवार को अपने विदाई भाषण को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग को उन लोगों द्वारा बलि का बकरा बनाया गया जो चुनाव नतीजे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। उनका अप्रत्यक्ष निशाना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुंभ मेले को लेकर अखिलेश यादव ने फिर से बोला योगी सरकार पर हमला। बोले कुंभ को महाकुंभ और 144 सालों के नाम पर किया गया गुमराह। दोस्तों आपको बता दें कि महाकुंभ में एक बार फिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो रही है। प्रयागराज में भगदड़ में मौतों के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हालात बेकाबू हुए और भगदड़ मची। ऐसे में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि महाकुंभ कोई शब्द नहीं है। महाकुंभ और महा आयोजन के नाम पर पैसा निकालना था तो नया शब्द बना दिया गया। पैसे की बर्बादी के लिए इसके नाम को महाकुंभ और महा आयोजन दिया गया। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 144 वर्ष के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया। सवाल किया है कि किस तारीख से ये तय कर रहे हैं कि 144 साल बाद ये कुंभ हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब बकवास है और इन लोगों ने सारे पैसे महाकुंभ के नाम पर खा लिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिख युवकों को बिना पगड़ी किया डिपोर्ट, तो भड़की एसजीपीसी, अमेरिका को दी वार्निंग। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका से अब तक 332 अवैध भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट भारत किया जा चुका है। जब 15 फरवरी को दूसरा विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो उनमें से उतरे सिख युवक पगड़ी पहने हुए नहीं थे। एयरपोर्ट पर कागजी कार्रवाई करते समय का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने इसको लेकर अमेरिका की निंदा की।
वहीं आपको बता दें कि गुरुद्वारा कमेटी ने कहा कि जिस तरीके के जो प्रयास अमेरिका ने सिखों के साथ किए हैं वो भुलाने योग्य नहीं है। अमेरिका ने बहुत गलत भारतीयों के साथ किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कुंभ मेले को लेकर अखिलेश यादव ने फिर से बोला योगी सरकार पर हमला। बोले कुंभ को महाकुंभ और 144 सालों के नाम पर किया गया गुमराह। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाकुंभ में एक बार फिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो रही है। प्रयागराज में भगदड़ में मौतों के बाद